नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हम इस समय इंग्लिश कर रहे हैं। हमने जो है इससे पहले हमने नाउन करा है ख़त्म, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोनाउन, जिसको हम आज ख़त्म करेंगे। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। तो ये आपके दो हो गए, एक हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। अब हम करेंगे थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज इन विच द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ द सेम पर्सन। जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेम ही पर्सन है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है, और बीच में क्या आता है आपके वर्ब। इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जो है एक ही पर्सन है। क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है आपका एक ही पर्सन है। अब ये कैसे होते हैं? ये जैसे आ गया आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो मैं खुद पे बिलीव करता हूँ। आई मतलब आपका किसकी बात हो रही है? मेरी। और मैं खुद पे ही बिलीव करता हूँ, तो माई सेल्फ ही क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो माई सेल्फ जो हो गया वो आपका तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो किसकी बात हो रही है कि मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, तो दोनों जो है एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो वही हमने कहा कि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो वो एक ही पर्सन के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो वो कौन से होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें आपके दो आ जाते हैं, सिंगुलर और आते हैं आपके प्लूरल। तो सिंगुलर में हम सिर्फ सेल्फ यूज़ करते हैं, जैसे माई का माई सेल्फ, यूअर का यूअर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और वन का वन सेल्फ। जब प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, VES लगाते हैं, जैसे अवर का अवर सेल्फ, यूअर का यूअर सेल्फ, देम का देम सेल्फ। बस इतना फ़र्क है, एक में हम सिर्फ सेल्फ लगाते हैं, दूसरे में हम क्या करते हैं, वी की जगह हम क्या यूज़ कर देते हैं, हम एफ़ की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, VES। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम इसके कुछ रूल्स करेंगे। तो हमारा रूल 1 क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे आपने लगाया ना माई सेल्फ हो गया आपका, जहाँ कुछ भी योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, उससे पहले जो है आपको कोई ना कोई नाउन चाहिए ही चाहिए। तो नाउन के बिना वो आपका जो है ये माई सेल्फ जितने भी हैं आपके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ नहीं होंगे। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो जो हम माई सेल्फ आपने रिफ्लेक्सिव लगाया, पर उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, नाउन आई। जैसे आई एम रवि फ्रॉम मुंबई, तो हमने क्या यूज़ किया, आई। तो ये ज़रूरी है कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उससे पहले जो है आपका जो नाउन है वो आपका आना ही चाहिए। तो हम करते हैं रूल 2। रूल 2 कहता है द एक्शन इज़ डायरेक्टेड टू द सब्जेक्ट आफ्टर प्रीपोजिशन। तो जो आपका एक्शन है उससे पहले जो है आपका क्या आएगा, आपका प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। जैसे ही कुक्ड फॉर हिमसेल्फ, तो फॉर क्या है आपका प्रीपोजिशन। तो ये हो गया आपका रूल 2। तो रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपका कीप हो गया, आपका स्टॉप हो गया, आपका टर्न हो गया, आपका क्वालिफाई हो गया, बात हो गया, आपका मूव हो गया, रेस्ट हो गया, हाइड हो गया आपका। जैसे यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल, तो तुम्हें जो है जो बैड पीपल है उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। दूसरे है आप ही हिड इन द रूम, तो ये जिनके साथ जो है हम, जैसे हाइड है आपका, तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ जो है हम वो नहीं करते हैं। तो हो गया आपके 3। अब हम करेंगे 4th जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नाउन। जो नाउन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है ईच हो गया आपका, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया, नन हो गया, और ऐसे ही आपके हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। तो इसका रूल 1 कहता है कि जैसे कि आइदर, नाइदर, ईच अदर जो होते हैं आर यूज टू पॉइंट टू 2 नाउन्स साइमल्टेनियसली। तो 2 नाउन हैं आपके, जब हमने 2 नाउन के बीच में एक साथ हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम आइदर, नाइदर और ईच अदर यूज़ करेंगे। दूसरी जगह जब 2 से ज़्यादा हो गया, 3 हो गया आपका, 4 हो गया आपका, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, एनी वन, नन, एंड अदर।
ठीक है। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है आपकी, तो जैसे आपका नन ऑफ वॉचेस शोज दी डेट, तो हमने जो है नन की जगह हमने क्या यूज़ किया, नाइदर ऑफ द वॉचेस शो दी डेट। तो दूसरा है आपका एनी वन ऑफ हिज आर्म्स फ्रैक्चर्ड इन द एक्सीडेंट, तो हमने एनी वन की जगह क्या यूज़ किया, हमने आइदर ऑफ हिज आर्म्स फ्रैक्चर्ड इन द एक्सीडेंट। तो आर्म्स कितनी, दो होती है ना आपकी, तो दो के लिए क्या यूज़ किया हमने, आइदर। अब है हमारा रूल 2। तो रूल 2 क्या बताता है, ये आपका बोथ बताता है। तो कहता है कि बोथ इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन नॉट एज अ नेगेटिव वाइब, मतलब कोई जब पॉजिटिव वाइब हो तो अभी हम बोथ को यूज़ करेंगे। जैसे बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट, तो हमने यूज़ किया जो दोनों आंसर वो क्या है, करेक्ट। तो ये थोड़ी जो है पॉजिटिव वाइब देता है, तो हमने क्या यूज़ किया, बोथ। तो बोथ ऑफ देम कैन राइट द लेटर, तो हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव वाइब, तो हमने क्या यूज़ किया, बोथ। अब हम करेंगे 5th टाइप जो है इनफिनाइट प्रोनाउन। तो वो कौन से प्रोनाउंस होते हैं, वर्ड विच डिनोट्स एन अनसर्टन थिंग्स इज सेड टू बी इनफिनाइट प्रोनाउन। तो वो वर्ड्स होते हैं जो कोई चीज़ की जो है अनसर्टेनिटी बताता है, तो वो हम कौन से होते हैं आपके, इनफिनाइट प्रोनाउन। तो जैसे है आपका द प्रोनाउन विच डज नॉट प्रेफर एनी फिनाइट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बता रहे कि कितने पर्सन है, 2 है, 3 है, 4 है, बस ऐसे कोई लमसम टाइप का, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको इनफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपका एनीवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, समवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एनी हो गया, समथिंग हो गया। वन आपका 1 2 वाला वन नहीं है, दूसरा वन है, एनीथिंग हो गया, ऑल हो गया आपका, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, नो वन, नन, ऐसे जो होते हैं वो इनफिनाइट प्रोनाउंस में आते हैं आपके। इसके हम एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस में, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, तो आपका समवन, आई लुकिंग एवरीवेयर फॉर माई कीज़, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आई गेव एवरीथिंग टू राहुल, देयर इज़ नथिंग टू इट। तो ये हो गया आपका इनफिनिट प्रोनाउन। तो इनफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं, अगर जो पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जब ऑल की बात है तो हम क्या करेंगे, एवरीवन, नो, एवरीबॉडी। वो तो प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, एवरीवेयर, और थिंग के लिए क्या करेंगे, एवरीथिंग। कोई जब पॉजिटिव वाइफ है तो हम क्या करेंगे, समवन, प्लेस की जगह हम करेंगे समवेयर, थिंग की जगह हम करेंगे समथिंग। जब नेगेटिव वाइब आ रही है ना थोड़ी बहुत, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एनी वन, एनीबॉडी लेंगे पर्सन में, प्लेस में लेंगे एनीवेयर, और थिंग का लेंगे एनीथिंग। जब नन, जब कुछ नहीं है तो नो वन और नो बडी, प्लेस में लेंगे नोवेयर और थिंग में हम लेंगे नथिंग। तो हम करते हैं इसका केस 1। तो इसका जो केस 1 है वो कहता है कि अगर आपने कहीं पे भी वन यूज़ किया, वर्ड वो एनी वन हमने यूज़ किया, तो आपको पूरे सेंटेंस में वन ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस में हम वन से यूज़ करेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव केस बताया था ना आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव में क्या करेंगे आप, वन, और ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे हम, वन सेल्फ। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, आई मस्ट ऑलवेज़ फॉलो हिज। तो हमने यहाँ पे वन का यूज़ किया था, तो हम हर जगह क्या करेंगे, यहाँ तो वंस करेंगे, यहाँ तो हम वन सेल्फ करेंगे। पर जो ये है यहाँ पे हमने क्या किया, आई मस्ट ऑलवेज़ फॉलोज वंस, ठीक है। दूसरा है आपका, इफ़ वन फेसिस ऑफ फेलियर ही शुड नॉट स्टॉप बट शुड ट्राई इवन हार्डर। तो हमने एक और वन का यूज़ किया, तो उसके हम क्या करेंगे, ही को हटा के हम क्या यूज़ करेंगे, वन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका, लाइंग टू वन सेल्फ इज़ डिसीविंग हिमसेल्फ। तो हमने वन सेल्फ का यूज़ कर लिया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वन सेल्फ का यूज़ करेंगे, हिमसेल्फ हमें जो है नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये आपका होगा केस 1। तो ये हो गया आपके 5। अब हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, विच रिलेट्स टू इट प्रीसीडिंग प्रोनाउन। जो नाउन हम पहले यूज़ कर चुके हैं उसका रिलेशन बताते हैं हमें, तो वो कौन से होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउंस विच एड्स टू सेंटेंसेस, जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, एंड प्रेफर टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर, जहाँ जो पहले नाउन जो प्रोनाउन जा चुके हैं उसका जो है रिलेशन बताते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वही हो गया जो रिलेशन बताएंगे, तो वो हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें मैंने आपका काफ़ी जो है हमने आसान कर दिया आपका, जो हु जो होता है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पीपल के लिए, और वो हम यूज़ करते हैं या तो पीपल के लिए या कोई ऑब्जेक्ट के लिए। हु हम यूज़ करते हैं जब हम पोसेशन बताते हैं ना किसी का, कि पोसेसिवनेस बताते हैं वो।
विच हम यूज़ करते हैं थिंक के लिए या एनिमल के लिए, और दैट हम यूज़ करते हैं वही सेम पीपल के लिए या थिंग के लिए। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ये नॉर्मल लाइफ में भी या नॉर्मल इंग्लिश में भी आपको इनका पता होना चाहिए। हम इसमें सेंटेंस करते हैं, दिस इज़ द डैम विच माई फादर बिल्ट। तो ऐसा आप देखिएगा, हमने ऊपर करा ना हमने, तो विच का हमने कहाँ यूज़ किया, थिंग के लिए, है ना। तो विच जो हम किसकी बात करें, डैम की बात करें ना, तो डैम क्या थिंग है, तो हमने क्या यूज़ किया, विच। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया, विच। दूसरा है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। ठीक है, तो हमने किसकी बात की, मदर की बात की ना, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने दैट। उसके बाद हमने क्या किया, दिस इज़ द थीफ हु हैज़ स्टोलन माई बैग। कि हमने किसकी बात की, थीफ की बात की, तो हमने हु लगाया उसकी जगह। तो ये आपको नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं तो आप इनको तब भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है आपका। तो इसमें भी कुछ रूल्स आते हैं आपके। वो जो रूल 1 है वो कहता है कि हु इज़ यूज्ड फॉर नाउन ऑफ सब्जेक्टिव केस वाइल वूम इज़ यूज्ड फॉर नाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को। तो क्या है, द टीचर हु आई मेट एट द कैफ़े यूज्ड टू टीच अस हिस्ट्री। ठीक है, तो हमने हु हमने किसकी जगह यूज़ किया, हु हमने यूज़ किया टीचर की जगह। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे हेयर whom इज़ यूज्ड फॉर टीचर। ठीक है, तो हमने जो है किसकी, टीचर की बात करें तो हमने क्या यूज़ किया, हमने whom यूज़ किया। विच इज़ द रिसीवर ऑफ द वर्ब मेट, जो किसका रिसीवर है, मेट का, वर्ब का, कि हम मिले हैं ना, तो काम क्या हुआ है, मिला। वर्ब क्या होता है, काम, और इसमें काम क्या हो गया, मिले हैं। ठीक है, हैंस द टीचर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो किस पे काम हुआ है, टीचर पे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको यहाँ पे क्या आएगा, आपका whom आएगा। उसके बाद है आपका सैम हु इज़ माई यंगर ब्रदर वॉन दिस स्पेल बी कॉम्पिटिशन। तो ठीक है, तो इसमें सेम ही आपका, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जो है सैम की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसके क्या लगा दिया, हमने हु लगा दिया। एंड ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ही है जो क्या है आपका, वही जो है आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, तो हुम की जगह हमने क्या लगा दी, हमने हु लगा दिया। तो ये हो गया आपका रूल 1। अब रूल 2 क्या कहता है कि तो जो दैट होता है उसको हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, तो हम किसी को सुपरमैन टाइप का बता रहे हैं कि यार क्या बात है, काफ़ी बड़ा चढ़ाना ना उसको, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे द मिस्टर कुणाल इज़ द मोस्ट लेबरस मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो हमने लेबरस मैन, तो हमने उसकी क्वालिटी बताई कि वो मैन है, वो आपका हो गया नाउन। लेबरस हो गया आपका कि उसकी विशेषता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है आपकी, वो लेबरस है। पर हमने जो है उसको क्या कि हमने उसको थोड़ा उसको सुपरलेटिव हमने मोड लगा के, उस मोस्ट लगा के हमने उसको कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल 2। तो अब है आपका रूल 3। तो रूल 3 कहता है कि जैसे आपका अगर ऑल है, उसके आगे आपका कोई अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आपका दैट है। ठीक है, जैसे ऑल हो गया आपका, उसके साथ आपका दैट है और बीच में अनकाउंटेबल नाउन है, यही होना चाहिए आपका पैटर्न जो है वो हमेशा फॉलो होना चाहिए। जैसे ऑल दी वाटर दैट वॉज इन दी बॉटल हैज़ स्पिल्ड। ठीक है, तो आपका जो वाटर है वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल आपका रूल के हिसाब से है, दैट आपका आ गया। ठीक है, दैट के रूल है ये। ऑल द एडवाइस दैट शी गेव मी वॉज एक्सीलेंट, तो एडवाइस आपका अनकाउंटेबल है, ऑल और दैट आ गया आपका। ऑल द हैप्पीनेस दैट शी फेल्ट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, तो हैप्पीनेस आपके आ गया अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हो गया आपके रूल 3। अब इसका एक 4th रूल भी है, वो कहता है आपको कि ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस है आपका, उसमें आपका हु, विच या दैट यूज़ होता है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, तो जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा या आपका प्लूरल होगा। ये डिपेंड करेगा कि उसके पहले आपका कौन सा नाउन हो, प्रोनाउन है। कि आपका अगर कोई सेंटेंस में हु है, विच है, दैट है, उसके बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उससे इनसे पहले था आपका जो नाउन था वो सिंगुलर था या प्लूरल था। जैसे द डॉग दैट बार्क्स लाउडली फ्राइटेंड द कैट। ठीक है, तो इसमें क्या आया, इसमें दैट आया। ठीक है, तो दैट के बाद क्या वर्ब आया आपका, बार्क।
तो बार्क सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो उससे पहले नाउन आया है वो क्या है। जैसे है द डॉग, एक ही डॉग है तो सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हमने एस लगा दिया बाग के साथ। तो है आपका द बुक दैट सेट ऑन दिस शेल्फ आर ओवरड्यू, तो उसमें आपका क्या है कि आपका दैट लगा है, ठीक है। दैट के आगे जो सेट है आपका वो डिपेंड करेगा कि उससे पहले का जो आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। तो बुक्स है तो आपका उस हिसाब से सेट लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 रूल हो गए आपके। अब है आपका 7th है, इसका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच फॉर्म्स फ्रॉम 2 प्रोनाउन एंड डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है। तो जो वो होते हैं जो 2 प्रोनाउन से बने होते हैं, जैसे यहाँ पे ईच अदर हैं, 2 प्रोनाउन हैं उनसे बने हुए हैं और जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो ईच अदर कहाँ यूज़ करते हैं हम? बिटवीन दो के बीच में हम यूज़ करते हैं ईच अदर। दूसरा है आपका वन अनदर, तो वन अनदर का यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा हो तो वन अनदर। तो ऐसा आप ऐसे याद रखिए कि 2 है तो ईच अदर, जब 2 से ज़्यादा है जितने भी हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? वन अनदर, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने किया है इंडिया एंड ब्राज़ील हेल्प ईच अदर। तो जब इंडिया एंड ब्राज़ील है तो 2 है तो हमने क्या यूज़ किया? ईच अदर। और जब 2 से ज़्यादा है जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो हमने क्या यूज़ किया? वन एंड अदर। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अब है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? द वर्ड पॉइंट आउट ए नाउन, जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं वो होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। वेदर दे आर नियर और फार फ्रॉम द स्पीकर, या वो पास है या वो दूर है, ठीक है। वो खाली पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई ये नाउन को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और एंड वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, या तो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और इंट्रोड्यूस अ पर्सन एन एनिमल और थिंग, ठीक है। हम किसी यहाँ तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ है, या हम क्या करें इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ऐसे ये पर्सन है, इसका नाम ये है, हम किसी से इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम पॉइंट आउट करके इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये बंदा, ये चीज़। तो जो ये हम यूज़ करते हैं ना, हम जैसे 2 बंदे बात करें, हम कहते हैं ये है, इसका नाम राहुल है, तो हम ये जो हमने किया तो इसको हमने क्या किया? डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें जैसे है आपका दिस, दैट, दोस, दिस, तो इसमें जो एक रूल है आपका सेम, इसको मैंने कहा है डिस्टेंस एंड काउंटेबिलिटी ऑफ ए नाउन, ठीक है। तो रूल 1 है कि जो थिंग है आपकी, अगर वो जो स्पीकर है जो बोलने वाला है उसके अगर पास है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम या तो दिस यूज़ करेंगे या तो दिस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वही चीज़ जो है वो आपकी जो है फर्दर अवे, मतलब दूर कहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसकी जगह हम यूज़ करेंगे दैट या दोस, ठीक है। अगर वो जो नाउन है वो सिंगुलर है तो हमने क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे दिस या दैट। और अगर प्लूरल है, मतलब इससे एक से ज़्यादा है, तो दिस या दोस। तो ये आपका डिस्टेंस एंड काउंटेबिलिटी ऑफ ए नाउन, जो उसका पहला रूल है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। जैसे आपकी एग्जांपल है दिस इज़ माय लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है, तो हम जो लैपटॉप को इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये मेरा लैपटॉप है। तो पहली बात तो जो लैपटॉप है वो सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद कि वो पास है, तो हमने क्या यूज़ किया? दिस। ऐसे है कि दैट इज योर कार, वो रही आपकी कार, तो ये एक सिंगुलर है और क्या है? वो फॉर है, तो इसलिए हमने थोड़ी डिस्टेंस पे इसलिए हमने क्या किया? हमने दैट लगाया, ठीक है। उसका है दीज आर माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा है तो हमने प्लूरल होगा। और हमने जब हम कह रहे हैं कि जो साथ में दोस्त है कि ये मेरे दोस्त हैं, तो ये आपका नियर हो गया आपका, तो हमने क्या लगाया? दीज। जैसे दोस आर माई बुक्स, ने कहा कि वो मेरी बुक्स हैं, तो बुक्स प्लूरल हो गया आपका, तो दोस आपका लग गया फॉर अवे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आपका है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। द एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस अपॉन द सब्जेक्ट। जब हम जो सब्जेक्ट है उस पर एम्फेसिस करते हैं कि थोड़ा सा तो थोड़ा दबाव डाल के थोड़ा प्रेशर बना के हम सब्जेक्ट के बारे में बात, तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे है आपका इसमें जो है मोस्टली हम क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये उसी को ही जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज करता है, उसको ज़्यादा जो है 1 डिग्री ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं
इज़ यूज टू एम्फेसिस अ नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक है, तो उसका कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे है, अब जैसे माई सेल्फ है आपका, तो आई माई सेल्फ विल डू इट, जैसे कि मैं खुद कर लूँगा, जैसे माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू इट। जैसे योर सेल्फ का क्या है, यू योर सेल्फ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। द मैनेजर हिमसेल्फ अप्रूव्ड द प्रपोजल। उसके बाद है आपका हर सेल्फ, शी हर सेल्फ कुक्ड द इंटायर मील। उसके बाद है आपका इट सेल्फ, द मूवी इट सेल्फ इज़ वेल प्रोड्यूस्ड। उसके बाद है आपका अवर सेल्फ द अवर सेल्फ विल डिलीवर द प्रोजेक्ट। उसके बाद है योर सेल्फ, यू योर सेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। उसके बाद है देम सेल्फ, द चिल्ड्रन देम सेल्फ ऑर्गेनाइज द इवेंट। उसके बाद है वन सेल्फ, वन मस्ट बी ऑनेस्ट विद वन सेल्फ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा एम्फसाइज करते हैं ना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनको ज़्यादा थोड़ा प्रेशराइज करते हैं, एक डिग्री ऊपर लेके जाते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं आपके एम्फेटिक या एम्फेसिस प्रोनाउन। अब है आपका सबसे लास्ट का प्रोनाउन, वो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेशन करना, पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना काइंड ऑफ ना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जो हमेशा सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं। तो वैसे जो होते हैं उनके हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एंड रेफर टू द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी वो सवाल ही पूछ रहे हैं ना आपको। तो एग्जांपल है आपकी व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। तो ये हो गया आपका 10th का इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इसमें क्या होता है, ये आपको मैंने टेबल बना के दिया है आपके लिए, देखो हम कितना कुछ करते हैं। तो जैसे है आपका व्हाट, तो व्हाट हम कभी यूज़ करते हैं, एन एनिमल और थिंक फ्रॉम ए लार्ज और अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑप्शन, जिसमें क्या है कि जो ऑप्शंस हैं वो अनस्पेसिफाइड, हमें पता नहीं है कि कितने उसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो आपका फेवरेट कलर क्या है, जैसे एग्जांपल है इसकी ये, तो कितने कलर्स हैं दुनिया में, ठीक है। तो फेवरेट कलर जो है वो थोड़ा अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। हमें जो है बहुत से कलर में से कोई एक चुनना है, ठीक है, पर कितना है वो, बहुत कितना है वो नहीं पता, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट। जैसे व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट क्या हुआ था, तो लास्ट नाइट बड़ा कुछ हुआ था, उसमें से कितना कुछ हमें पता नहीं कितना कुछ हुआ था, है ना, पर बड़ा कुछ हुआ था, ठीक है। तो उसमें वैसे में हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट। दूसरा है आपका विच, एन एनिमल और थिंग फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन, जिसमें क्या होगा, ऑप्शन बड़े लिमिटेड होते हैं। जैसे व्हाट हो गया आपका अनस्पेसिफाइड नंबर और विच हो गया आपका लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस, कि इसमें जो ऑप्शन है वो लिमिटेड है, ठीक है। विच ऑफ दिस बुक्स इज यूअर्स, इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है, तो जो बुक है वो आपके सामने है, वो 2 है या 3 है या 4 है, पर वो स्पेसिफिक है उसका नंबर ना, तो वो उसको हम क्या यूज़ किया, हमने विच यूज़ किया, ठीक है। विच वन डू यू प्रेफर, द रेड और येलो, तो हमने रेड और येलो में से एक चुनना है, तो मतलब 2 चीज़ें जो आपके जो नंबर है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना कि इन सब में जो है आपका क्वेश्चन मार्क आता है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटेरोगेटिव वाले में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद जो व्हाट, वेयर, हु, हुज या हुज, ये उसी के रूल्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी उसमें से एग्जाम्पल है उनकी। जैसे आपका है हु, अ पर्सन हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। तो हु वहाँ यूज़ होता है जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है ना एक्शन, उसकी हम क्या यूज़ करते हैं, हु वॉन द कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन कौन जीता, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन जीता है वो पर्सन जो है जिसने एक्शन किया है, जिसने एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया, हु। उसके बाद है आपका हु ब्रॉड दीज बुक्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो बुक्स लेके आया, तो बुक्स लेके आया तो हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं ना, जिसने वो काम किया है, लेके आया है, मतलब ब्रॉड लेके आया बुक्स का ना, तो हमने यूज़ किया हु। लगा देता हूँ सारे। तो उसके बाद है आपका वूम आता है आपका जिस पे एक्शन हुआ है, पर्सन एक्टेड अपॉन, ठीक है। वूम आर यू वेटिंग फॉर, तो आप किसका वेट कर रहे हो ना, ठीक है। तो आपका आ गया वूम, ठीक है। वूम डिड शी इन्वाइटेड टू द वेडिंग, तो जो वेडिंग में इसने किसको बुलाया है, ठीक है, तो किसको इनवाइट किया है, ठीक है। तो जो है पर्सन है जिस पे उसका जो एक्शन है वो हो रहा है, तो पर्सन एक्टेड अपॉन, जो उसमें क्या यूज़ किया हमने, वूम। उसके बाद है आपका हुज, तो हुज क्या बताता है, ओनरशिप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो ओनरशिप बताता है ना जब, तो उसको हम क्या कहते हैं, हुज। जैसे है हुज कार इज दिस, तो कार की ओनरशिप बता रहा है ना वो, तो क्या यूज़ हुआ आपका हुज, ठीक है। जैसे हुज आइडिया वाज इट टू स्टार्ट दिस बुक क्लब, ठीक है। तो ये किसका आइडिया था, बुक क्लब जो है उसका स्टार्ट करने का, तो ओनरशिप बता रहे हैं कि किसने स्टार्ट किया या किसकी ओनरशिप थी, किसी का उस आइडिया की ओनरशिप क्या थी। नहीं, जैसे यहाँ पे कार की ओनरशिप क्या थी, यहाँ पे क्या है, आइडिया की ओनरशिप क्या थी, ठीक है। तो एक ओनरशिप बताता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हुज। तो ये आपका एक वर्ड आया है बुक क्लब, तो इसमें क्या होता है कि जो
जितने भी जो बुक रीडर्स होते हैं ना, तो वो जो बुक्स वो पढ़ लेते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, जो उन्होंने बुक्स रीड करी हैं उनका जो एक्सपीरियंस जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो वो ऐसे क्लब बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बुक क्लब। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो प्रोनाउन जो थे वो आपके हो गए हैं ख़त्म। हम करेंगे इसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद हम करेंगे वर्ब, उसके बाद हम टेंसेस में आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश का जितना भी सिलेबस होगा उसको हम ख़त्म करते जाएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि हम बहुत जल्दी जो है हम जीके भी लेके आने वाले हैं आपका। तो आपका अगस्त मंथ का जो मोस्ट जो 50 इंपॉर्टेंट होंगे वो हम काफ़ी जल्दी हम लेके आने वाले हैं। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को जो है अच्छे से इन्हेंस करते रहिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।